सुप्रभात, सबको हमारा नमस्ते। आज बहुत दिन बाद आज मिला है तो क्लास 10th का मैथ हमने इसके पहले कुछ प्रीवियस क्लास में हमने बताई थी, तो काफ़ी लंबा गैप हो गया था, उसकी भरपाई हम लोग इधर कर लेंगे। तो उसी को देखते हुए एक नया टॉपिक आप लोगों का है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको पढ़ना है, संख्याओं के बारे में जानना है। तो इसका मतलब आपको देखने मिलेगा, एक एरिया होता है, एरिया के तहत ही सांख्यिकी बनाई जाती है। कि मतलब कह दिया जाए, कोई आंकड़ा अगर ले लिया जाए कि मान के चलिए कोई आंकड़ा इधर से दे दिया, इस दायरे के अंदर जो, जैसे आजमगढ़ है, आजमगढ़ में आपके पास यहाँ पन्ना हरबंसपुर है, यहाँ ब्लॉक तहसील, यहाँ पे बिलरियागंज वगैरह हुआ, जितने भी क्षेत्र आएंगे इस आंकड़े के तहत दर्शाएंगे। तो सांख्यिकी यही दर्शाता है कि इस दायरे में कितने आ रहे हैं। अब अगर आप ऐसे ले लेते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो एक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो 75 डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आएंगे। तो 75 क्षेत्र के बारे में जो आंकड़ा तैयार करता है वो सटीक मान बताता है, वह सांख्यिकी के तहत ही बताया जाता है। इसके तहत जो भी मान एकदम सटीक होते हैं, तो अगर आप देखा जाए तो सबसे शुद्धतम मान किसका आता है, तो इन्हीं के बारे में पता करेंगे तो पता चल जाएगा कि सबसे रियल मान कौन देता है। तो बहुलक देता है इसके बारे में। बाकी और कोई मान दे या ना दे, कुछ कमी बेसी पॉइंट में जा सकते हैं, लेकिन सबसे शुद्धतम मान अगर देता है तो बहुलक देता है। बात को फिर समझिए, हमने अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक क्षेत्र है, ये पूरा एरिया है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का, और इसके तहत कितने तहसील है, कितने ब्लॉक हैं, उस क्षेत्र के दायरे में वह जहाँ भी होगा वो सब दर्शा देगा इसके माध्यम से। और यही आंकड़ा यह दर्शाता है, इस जो भी आंकड़ा होगा सटीक बताएगा सांख्यिकी। और जो सांख्यिकी होती है उसके तहत जो है सबसे बेस्ट मान देता है, बहुलक बताता है। बस इतना जानना से वही सांख्यिकी होती है। उसी के बारे में हम जानना है कि माध्य होता है, समांतर माध्य होता है, माध्यिका, बहुलक, परिसर, इसके बारे में जानना है थोड़ा सा। चलिए देखते हैं। माध्य दिया गया है, माध्य का मतलब सीधे सीधे बीच वाला। माध्य का मतलब क्या होता है? बीच। कोई दो नंबर दिया गया है, जैसे हमने ले लिया 2, 3, 4, 1, ये नंबर है। तो मध्य का मतलब ये दिया है, माध्य। माध्य का मतलब बीचों बीच की बात करेगा। तो आप सीधा सीधा जितने भी नंबर होंगे आप नंबर को ऐड करेंगे तो आपके पास 2, 3 यानी 3, 2, 5, 5, 4, 9, 1, 10 बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसमें। माध्य का मतलब बीचों बीच का नंबर आएगा तो कितना आए काटेंगे? 5 हो गया। तो ये इसका माध्य कितना आएगा? 5 हो गया। कोई भी नंबर होगा आप ऐड करेंगे, चाहे जितने, अगर 100 से 100 तक भी जोड़ते हैं, तो अगर माध्य पूछता है तो उसका कितना होगा? तो 2 से उसमें डिविजिबल करेंगे, 2 से भाग देंगे तो वो माध्य निकल के चला आता है। तो 100 में करेंगे तो 50 आएगा। 25 नंबर तक ऐड करते हैं तो 50 नंबर तक ऐड करते हैं तो माध्य निकालेंगे तो 25 आएगा। नहीं, किसी भी नंबर में 2 से डिविजिबल कर देंगे तो उसका मध्य वाला नंबर आपका निकल के चला आएगा। बस यही आपको ध्यान रखना। अब इसमें माध्य के बारे में आप जान गए, तो इसके बाद आता है समांतर माध्य। आपके पास पड़ता है समांतर माध्य में कुछ नंबरों को रियलिटी में ध्यान देना होता है कि जो भी नंबर होते हैं कि जितने भी नंबर आएंगे उसको आप अवरोही क्रम में रखेंगे और उसके समांतर माध्य जितना भी नंबर होगा उसके बाई 2 करेंगे। सीधी सीधी बात, जो भी नंबर समांतर, मतलब एक तरह से औसत होता है। समांतर माध्य का मतलब कितना होता है? औसत। अगर कह दें कि 1, 2, 3, 4 ये नंबर दिया गया, इसको ऐड कर लीजिए। 1, 2 + 3 + 4 सबको ऐड कर लिया। अब देखते हैं, इसमें दिखाया जाता है समांतर माध्य में पदों की संख्या, यानी पदों का योग बटा पदों की संख्या। ध्यान रखिएगा, समांतर माध्य में क्या होता है? समांतर माध्य में होता है पदों
का योग बटा पदों की संख्या। ठीक है, समांतर माध्य में पदों का योग कितना। अब जो भी अगर मान के चलिए हम लेते हैं नंबर, आपको दिखा दें कि 1 2 3 4 5 15, ये नंबर है आपके पास दिया 1 2 3 4 5, है ना। अब समांतर माध्य पूछा जाए तो कुछ करना नहीं होगा, ये नंबर हमने आपको दर्शा दिया, तो कुछ करना नहीं है। तो समांतर माध्य बराबर आप लिखेंगे बस सभी पदों का योग, जैसे स्क्वायर कर ले 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सबको ऐड करके कितने पदों की संख्या यहाँ पर लिख लेंगे। पदों की संख्या कितने हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पदों की संख्या टोटल कितनी है 5। बस अब 5 से डिविजल कर देंगे इसमें। समांतर माध्य में ध्यान रखना है पदों का योग बटा पदों की संख्या, यानी कुल पद कितने हैं। तो हमने गिना गया 1 2 3 4 5, कुल पद कितने हैं 5 हैं। पदों की संख्या नीचे हो गई, पदों का योग सबको जोड़ देंगे तो पदों का योग हो गया, पदों की संख्या हो गई। आप इसको आप हल कर लेंगे तो इसको ऐड करेंगे 5 4, यानी 5 4 9 3 12, 12 2 14 15, 15/5 भाग देंगे 5 3 15, तो आपके पास समांतर माध्य कितना आ जाएगा 3। तो समांतर बहुत सीधा है, कुछ नहीं करना इसमें, बहुत नॉर्मल चीज़ है, थोड़ी सी आती है। अब जैसे अगर पूछा जाए सांख्यिकी का सटीक मान की बात करें तो ये माध्य की बात छोड़ दीजिए, बाकी समांतर माध्य माध्यिका माध्य समांतर माध्य में ये जाएगा पॉइंट में, लेकिन सटीक मान ये नहीं बता पाता है, इसलिए इसको लिया जाता है, जानकारी रखी जाती है, लेकिन सांख्यिकी के तहत ये भी आता है, इसलिए इसके बारे में जाना जाता है। अब आते हैं माध्यिका, इसके बारे में थोड़ा सा नंबरों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक होता है विषम नंबर, एक सम नंबर, इस पे आपको गौर करना होगा। ठीक, अब आप जरा सा विषम की बात करेंगे तो अगर नंबर पहले आप यहाँ पे देख लिया जाए, कोई नंबर अगर लेते हैं 1 2 5 3 और ठीक, कोई नंबर देख लीजिए आप सीधा सीधा, ये नंबर है, ये नंबर है। अब आपको इसमें काउंट करना होगा। काउंट क्या करेंगे कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो नंबर है कि ये सम है या विषम। तो सम या विषम की बात तब पता चले, पदों को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, कुल 5 पद हैं। पद को हम लोग n से डिनोट करते हैं, आप इसको याद रखिए। पद कुल 5 हैं। अब 5 आपको पता होना चाहिए क्या होता है, सम होता है कि विषम होता है। आप देखेंगे तो अगर उस तरह से करेंगे तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, लेकिन आपको बस इतना, ये सम है या विषम आपको पता हो गया कि सर ये विषम है। तो विषम के लिए बस पे आप ध्यान रखेंगे क्या फार्मूला लगेगा, n+1/2 में पद का मान, बस इतना याद रखना। विषम के लिए n+1/2 में पद का मान। अब आते हैं इसको जरा सा हल करते हैं। अब इसी को हम लोग जरा सा हल करते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या होता है, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आप पहले आरोही क्रम में सजाइए, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम में देखते हैं, अब आरोही क्रम में सजाते हैं। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, 4 के बाद 5, ये आरोही क्रम में सज। अब इसमें आपको माध्यिका बतानी है इसकी, तो विषम है, आपने जान लिया कि ये विषम है, तो माध्यिका बतानी है। तो सूत्र हमने लगा दिया है, माध्यिका बराबर n+1/2 में पद का
मान, इतना याद रखना होगा। अब देखिए n की जगह कितने हो जाएंगे, कुल कितने पद है, 5 हमने गिन के बताया था ना, 5 पद प्लस 1 हो जाएगा बाई 2 बराबर कितने हो जाएगा, वे पद का मान ये लिखते चलेंगे, पद का मान, फिर बराबर इसको ऐड करेंगे तो 6/2 वे पद का मान, काटेंगे द्वितीय 6 बराबर तीसरे पद का मान। बस ये याद रखना। अब तीनवें पद का मान आपको देना, तीसरे पद का मान दिखाना है, तो तीसरे पद में आपको ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे आते हैं, आरोही क्रम में हमने लिखा ना, देखिए तीसरे पद पर कौन, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद है, तो तीनवें पद का मान 3 आएगा। बस इतना याद रखना, तीनवें पद का मान 3 आएगा। अब इस तरह से आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 4, 6, 10, 15, 20, 25, चाहे जो भी नंबर हो, सम है या विषम, ये पहले काउंट करेंगे, विषम होगा तो ये फार्मूला लगेगा, आरोही क्रम में सजाएंगे, इसके बाद इसको हल करेंगे। ठीक, अब आते हैं जरा सा माध्यिका की पॉइंट पर। सेम यही क्वेश्चन अगर इसको हम करते हैं, अब 5 हो गया है, इसको हम थोड़ा सा पाँच ले लेते हैं, चलिए ठीक है, ठीक है। अब एक आपके पास ये हो गया, तो अब पदों की संख्या ज़रा सा काउंट करिए, माध्यिका देखिए 1 2 3 4 5 6, अब कुल कितने हो गए, कुल पदों की संख्या बराबर, पदों की संख्या बराबर 6। और 6 क्या है, सम है या विषम, आप उसमें देखिए 6 क्या है, सम या विषम। आप देखेंगे ये सम नंबर, तो सम के लिए फार्मूला बनता है, देखिए क्या बनता है, सम के लिए, तो यहाँ पे सम नहीं लिखा जाता, बस आपको दिमाग में बैठा के रखना है। तो सम के लिए माध्यिका क्या फार्मूला क्या बनेगा, देखिए जरा सा, n/2 में पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, इसको देखिए, माध्यिका बराबर n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान पूरे का बटा 2, ये याद रखना चाहिए। अब ये सम है तब इसके लिए है, विषम था फार्मूला ये था, हमने बता दिया था, ये माध्यिका ही है दोनों का, इसका निकालते हैं। चलिए, पदों की संख्या टोटल आपने 6 लिखी है, 6 लिख दिया बटा 2, वे पद का मान, ठीक, वे पद का मान प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे 6/2 प्लस 1 रहेगा, वे पद का मान पूरे का बटा 2 रहेगा। ये हो जाएगा आपके पास तीसरे पद का मान, द्वितीय 6 का मान प्लस, ये भी हो जाएगा द्वितीय 6 3 अब प्लस 1 4 हो जाएगा, 4वें पद का मान बटा 2, ठीक, बस कुछ करना ही करना। अब यहाँ पे आते हैं, आरोही क्रम में हमने इसको सजाया है, तो तीसरे पद का मान क्या है, 1 2 3, तीसरे पद का मान 3 है, और चौथे पद का मान क्या है, 4 है ना। बस तीसरे पद का मान रखेंगे 3 प्लस चौथे पद का मान रखेंगे 4, अब पूरे का बटा 2 कर देंगे, बस जोड़ देंगे, 4 3 7 बटा 2, इसको डिविजल करेंगे तो द्वितीय 6 2 3 पॉइंट आपके पास आया 3.5, माध्यिका कितने आया 3.5, 3.5 2 पास 7 7, ठीक है। इस तरह से आप निकालेंगे माध्यिका और माध्य। हमने जाना एक लाइन आपका बहुलक है, तो बहुलक को भी जानते हैं, जरा सा उसको देख, बहुलक में देखिए क्या होता है,
बहुलक किसी भी आंकड़े में किसी भी आंकड़े में जो संख्या बार बार आए वह बहुलक निकलता है। जो संख्या बार बार आए जिसकी बारंबारता अधिक बार हो वही बहुलक होता है। बहुलक क्या होता है? किसी भी आंकड़े में किसी भी संख्या की बारंबारता जितनी बार यानी जो जितनी बार अधिक होगी वही उसका क्या होगा? बहुलक होगा। ठीक है, मेरी बात को गौर करिएगा जरा सा। बहुलक क्या होता है? किसी भी आंकड़े में जो भी संख्या जितनी बार यानी बारंबार आए, जो सबसे अधिक बार होगी वही उसका क्या होगा? बहुलक होगा। देखते हैं, जैसे 2 3 4 2 5 फिर 2 फिर 7 8 फिर 2 फिर 6 11 फिर 2 12 फिर 4 फिर 3 फिर 4 5 फिर 2। चलिए, ये आंकड़े हमने दर्शा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 3 4 2 5 2 ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नंबर तक पदों की संख्या 17 तक है। बस खाली इसमें आप गौर करिएगा कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आए। जैसे 2 1 बार, फिर 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, फिर 4 बार हो गया, यहाँ 5 बार हो गया, यहाँ 6 बार। तो 2 कितनी बार आया है? 6 बार। 2 कितनी बार आया? 6 बार। 3 की काउंट करते हैं तो देखिए 3 1 बार हो गया, ये 2 बार हो गया। 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया। फिर 4 की बात करते हैं, 4 देखते हैं, 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 कितनी बार आया है? 3 बार आया। ठीक, और कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है। 5 भी आया है, 5 2 बार आया है। ठीक, अब इसमें सबसे अधिक बार कौन आया? बस आपको यही पकड़ना, सबसे अधिक बार कौन आया? 6, यानी 2 कै बार आया? 6 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? 2। बस सीधा सीधा आंसर। एक छोटा सा करके भी देख लेते हैं, ये तो लंबा हमने खींच दिया। 5 4 3 3 4 5 फिर 4। ठीक है, ये नंबर दिए गए। अब नंबर में देखिए कौन सबसे अधिक बार आया, बस काउंट कर लीजिए। 4 1 2 3 4 सबसे अधिक बार आया तो यही बहुलक हो जाएगा। बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक बराबर 4। बस सीधा सीधा आंसर। एक लास्ट है, इसके बाद आते हैं परिसर। परिसर, इसको इंग्लिश में रेंज भी बोलते हैं। परिसर ये माध्यिका का यानी सांख्यिकी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। परिसर यानी रेंज, किसी भी आंकड़े को दर्शाता है, कितने रेंज तक है, कितनी सीमा तक है वो दर्शाए। जैसे अगर हमने कह दिया 10 से 15 तक कुल कितने छात्र बैठे हैं एक लाइन में, एक पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे। 10 से 15 तक अगर कितने हैं तो वो भी हम दर्शाए 4 छात्र बैठे। 10 से 15 के बीच में कुल कितने छात्र बैठे हैं, ये फिक्स हमने 4 बैठा दिया। तो इससे हमसे नहीं मतलब कितने छात्र बैठे, हमसे सिर्फ परिसर पूछा 10 से 15 के बीच में। तो परिसर आप सीधा सीधा आप 15 दिखा देंगे, -10 कर देंगे। 15 यानी अंतिम संख्या में से यानी उच्चतम संख्या में से निम्नतम संख्या को घटा देंगे। सूत्र लिख लीजिए। परिसर का मतलब क्या होता है? उच्चतम संख्या माइनस निम्नतम संख्या। बस यही आपका परिसर हो जाएगा। बस उच्चतम संख्या 15 हो गई, -10 निम्नतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा? परिसर कितना आ गया? 5। परिसर कितना है? 5। इस तरह से कोई भी नंबर अगर आपके पास देता है कि 20 से 25 तक, आप इसमें परिसर निकाल लीजिए। 25 क्या है? उच्चतम संख्या है। 25 में से 20 घटाइए बराबर 5 आ जाएगा। क्या है? ये परिसर है। बस
तो आज आपने जाना सांख्यिकी के बारे में, उसमें कुछ टॉपिक थ्योरिकल पार्ट को हमने दिया, दर्शाया, पढ़ाया भी अच्छे तरीके से। ये हमने इसको समझाने का प्रयास किया है। इसको लास्ट तक आप बुक खोलिएगा, उसमें देखिएगा, सारी बात बताई गई है और हमने इसको प्रयास किया कि आपको इस चीज़ बात को समझ में भी आ जाए, पूरी तरीके से बताया है और देखने का प्रयास करिए। हमने किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है, फिर भी उसमें और भी टॉपिक हैं, लेकिन हमने बस जो टॉपिक मेन थे हमने उसको बता दिया। सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बहुत बहुत। आज के लिए बाय बाय सबको।